हेलो स्टूडेंट्स, आवर ग्रेट फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं अंकित राय, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, जो क्लास 11 12th IIT जे की तैयारी कराते हैं इस चैनल पे। तो आइए आज हम क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। रिलेशन फंक्शन टॉपिक्स पढ़ने से पहले इसमें कई सारे टर्म्स हैं। क्या है? टर्म्स हैं, या उसको कहते हैं आप टर्मिनोलॉजी कह लें, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके लिए पहला टर्म लेके आया हूँ, ऑर्डर्ड पेयर्ड। ऑर्डर्ड पेयर्ड जानेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जानेंगे, उसके बाद रिलेशन जानेंगे, मैपिंग जानेंगे। ऐसे हमारा चैप्टर कंटिन्यू एक सीरीज में चलता रहेगा। तो आप लोग देखते रहिए चैनल को। अगर आप इस लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ये हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले पाएँ। चलते हैं। क्या है हमारा ऑर्डर पेयर? ऑर्डर पेयर क्या है? ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। आप सोचेंगे सर इसमें नया क्या बता रहे हैं आप सोचेंगे सर इसमें नया क्या बता रहे हैं, ये तो हर किताब में डेफिनेशन लिखी होती है। हाँ जी, बिल्कुल लिखी होती है, लेकिन देखिए इसमें नया क्या है बताते हैं आप। पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसका पेयर बनाना है? ऑब्जेक्ट्स का। पेयर किसका बनाना है? ऑब्जेक्ट्स का। लिस्टेड इन किसमें? स्पेसिफिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अब इसको धीरे धीरे समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए हम ले लिए क्या, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हमारे हैं 8, 2 एंड 2, 8। अब आप कहेंगे सर ये तो सेम है, ये क्या है? जो हमने पॉइंट्स लिया है दोनों में 8 लिया है, यहाँ पे यहाँ 2 लिया है, यहाँ 2 लिया है, यहाँ 8 लिया, मतलब 2 यहाँ भी लिया, 2 यहाँ भी लिया, 8 यहाँ भी लिया, यहाँ 8 भी लिया। अब इसी को आपको समझना है। क्या मैंने बताया आप लोगों को? स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या बताया? स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या बताया मैंने? स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑर्डर जरूरी है। हमारा जो ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमारा होता है एक्स एक्सिस को कहते हैं, या कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट एलिमेंट ही है ये हमारा। क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। ये हमारा क्या है? सेकेंड एलिमेंट। क्या है? सेकेंड एलिमेंट है। क्या है? सेकेंड एलिमेंट है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन? जनरल रिप्रेजेंटेशन। ए कॉमा बी है। क्या है? ए कॉमा बी है। ए को जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। क्या है? फर्स्ट एलिमेंट हमारा। ये दूसरा क्या है? सेकेंड एलिमेंट। क्या है? सेकेंड एलिमेंट है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। दोनों क्या है? डिफरेंट। दोनों क्या है? डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है कि नहीं है? डिफरेंट है। हमारा सेकेंड एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट है ये है। क्या है? दोनों ये भी डिफरेंट है। तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएगा? 8, 2 एंड 2, 8 आर डिफरेंट पॉइंट्स। क्या हो जाएंगे? डिफरेंट पॉइंट। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं सर ये पॉइंट सेम है, लेकिन पॉइंट सेम नहीं है। क्या है? पॉइंट डिफरेंट है। क्या है? पॉइंट डिफरेंट। पॉइंट डिफरेंट कैसे मैंने बता दिया। ऑर्डर का बहुत महत्व। क्या है? ऑर्डर का बहुत महत्व है। स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑब्जेक्ट्स तो सेम है, ऑब्जेक्ट्स 8, 2 या 2, 8 ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन क्या है? स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या है? स्पेसिफिक ऑर्डर का ही महत्व है। इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्या मान लीजिए 10, 6 ले लीजिए एंड 6, 10। ये क्या है? दोनों डिफरेंट है। क्या है? आर डिफरेंट। आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? क्यों नहीं? क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? दोनों का ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। स्पेसिफिक ऑर्डर होना चाहिए। ये ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ क्या 6 है, यहाँ क्या है 10 है, और यहाँ क्या है 6 है, यहाँ 10 है। तो दोनों का ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें 5, 6 का हो गया,
8,9 का हो गया, 6,7 का हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल हो गए। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिया। अब आप खुद सोचिए 8,15 एंड 15, ए डिफरेंट है या सेम है? 8 डिफरेंट है या सेम? सोचिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे क्या स्पेसिफिक ऑर्डर, क्या स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, यहाँ 8। ऑर्डर डिफरेंट है। या फर्स्ट एलिमेंट हमारा ये है, फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है। क्या ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट है? फर्स्ट एलिमेंट है। और फर्स्ट एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है। तो ऑर्डर क्या है? स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ 15 है, यहाँ 8 है, ये क्या है? दोनों हमारे क्या है? सेकेंड एलिमेंट। इसका ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर डिफरेंट, इसीलिए क्या है? दोनों पेयर्स भी डिफरेंट है। अब हम आगे चलते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक्स है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। Cartesian products, the set of all possible ordered pairs A, B, where A belongs to A and B belongs to B, is called Cartesian product of A and B, and it is denoted by A cross B. क्या सेट है? एक हमारा जो सेट है, क्या हमारा एक सेट है, उसका पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर निकालना भी हमने सीख लिया है। क्या ऑर्डर्ड पेयर मैंने बता दिया आपको। ए एंड बी, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है और बी किसको बिलोंग कर रहा है? सेट बी को बिलोंग कर रहा है। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ए टू बी, एंड इसको डिनोट किससे किया जाता है? ए मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बी, या इसको कहिए ए टू बी। हम आपके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेट ए दे रखा है, सेट ए हमारे पास दे रखा है 1, 2, बी दे रखा है ए, बी, सी दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करिए, क्या करिए? फाइंड करिए ए टू बी एंड बी टू ए, फाइंड करना है क्वेश्चन। हम आपको सिखाते हैं कैसे निकालते हैं इसको। क्या करते हैं? कैसे निकालते हैं। अब यहाँ आप ए क्रॉस बी कर लीजिए। क्या करिए? ए क्रॉस बी कर लीजिए। फिर कर्ली ब्रैकेट लगाइए, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ को उठाइए। फर्स्ट एलिमेंट क्या करिए? आप सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट उठाइए, सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट उठाइए और लिख दीजिए यहाँ पे। फिर क्या करिए? सेट वन का हमारा क्या करिए? फर्स्ट ही एलिमेंट रहने दीजिए और सेट बी का बी ले लीजिए। बहुत आसान है, एक नंबर में अधिकतर पूछ ही लिया जाता है। सी ले लीजिए, इसका 1 ही लेना है, इसके साथ तीनों ले लेना है। फिर क्या करना है? इसका सेकंड एलिमेंट ले लीजिए, उसके बाद सेट बी का कर लीजिए। 2 के साथ सी भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या? ए क्रॉस बी हो गया। क्या हो गया हमारा? ए क्रॉस बी हो गया। हम बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बी क्रॉस ए निकाल लेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा, जो हमारा बी वाला एलिमेंट है वो ए पे आ जाएगा, ए वाला एलिमेंट बी पे चला जाएगा। कैसे? मान लीजिए मैं आपके लिए पहले इसको क्या करता हूँ, बी सेट लिख लेता हूँ यहाँ पे। ए बी सी है और हमारा सेट ए क्या है? ए, 1, 2 है। तो हमको क्या करना है? बी क्रॉस ए लेना है। बी टू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी निकालना, बी मल्टीप्लाई बाई ए। क्या करते हैं हम? फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं सेट बी का और फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए का। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं सेट बी का, सेकेंड एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए का। उसका क्या करेंगे? ये तो दोनों से हो गया। क्या करें? बी ले लेंगे, बी का पेयर बनाएंगे 1 से, फिर बी का पेयर बनाएंगे से 2 से, फिर क्या करेंगे? सी का पेयर बनाएंगे 1 से और यहाँ सी का पेयर बनाएंगे किससे? 2 से। ये हमारा हो गया बी टू ए और
और यहाँ था हमारा क्या निकाला था, A to B हमने निकाला था। अब चेक करिए क्या दोनों सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं, क्या दोनों सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। कितने पेयर्स बनाए हमने, 1 2 3 4 5 6 पेयर्स बने। यहाँ पे पेयर्स कितने बने, 6 बने। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पेयर्स कितने बने यहाँ पे, यहाँ पे भी पेयर 6 बने। लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मैंने सिखाया था आपको, यहाँ 1 है, इसमें 1 आ रहा है, क्या सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सेम नहीं है। क्या है, ये सेम नहीं है, क्या है। और यहाँ पे क्या है, ए आ रहा है सेकंड एलिमेंट पोजीशन पे, यहाँ ए फर्स्ट एलिमेंट पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पे 1 आ रहा था क्या फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ सेकंड एलिमेंट पे आ रहा है। बी आ रहा था सेकंड पे, यहाँ ये फर्स्ट पे आ रहा है एलिमेंट पोजीशन पे। इसका मतलब क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी डज नॉट इक्वल टू बी टू ए। क्या बी टू ए सेम नहीं होता है। मान लीजिए क्या सेट ए के एलिमेंट्स हम निकाल लेते हैं, एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को मान लिया हमने, क्या मान लिया, एम मान लिया। और एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी को हमने क्या कर लिया, एन मान लिया। क्या किया, एन मान लिया। देन तब क्या होगा हमारा, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए टू बी इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाई एन। इसमें हमारा मान लीजिए एन ए कितना दिया था, 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है, 1 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है, 1 2 3 है। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ क्या है 2 है, 2। यहाँ क्या है 3, एन की जगह पे 3, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए ए क्रॉस बी हमने किया तब भी 6 आया, बी टू ए किया तब भी हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं ये सेम हो, ये तो सेम है, 6 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या, ए क्रॉस ए टू बी जो हमने निकाला यहाँ पे, ए टू बी और बी टू ए दोनों अलग आ रहा है, तो ये सेम नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या लिखते हैं, यूजुअली हो सकता है सेम आए, हो सकता है सेम आए, हो सकता है ना सेम आए। इस क्वेश्चन में सेम नहीं आया, इस क्वेश्चन में क्या है, सेम नहीं आया। हो सकता है कि अगले क्वेश्चन में भी सेम ना आए। तो आप जैसा जैसा क्वेश्चन करेंगे वैसा वैसा आपको पता चलता चला जाएगा कि कब सेम आएगा कब सेम नहीं आएगा। तो ये कहना सही नहीं है कि दोनों सेम आएगा, दोनों अलग भी आ सकता है, दोनों सेम भी आ सकता है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल हम आपको लेकर दिखा देते हैं। मान लीजिए सेट ए है हमारा, क्या है, सेट ए है। सेट ए में मैं क्या करता हूँ, नेम लिख लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ ले लिया मैंने अंकित, यहाँ ले लिया शिवम, यहाँ ले लिया राहुल। मैं सर नेम ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ राय, यहाँ लेता हूँ वर्मा, यहाँ ले लिया मैंने शर्मा। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, ए टू बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए टू बी निकालूंगा। ए टू बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का पहला एलिमेंट ले लेंगे, क्या है, अंकित है। और बी का क्या करेंगे, पहला एलिमेंट ले लेंगे, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर ले लेंगे अंकित को, फिर क्या करेंगे, राय ले लेंगे। आपके अंकित सर, अरे अंकित राय सर आपके राय स्टडी क्लब पे पढ़ा रहे हैं, राय स्टडी क्लब पे, राय स्टडी क्लब, तुरंत पहचानिए राय स्टडी क्लब को और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ क्या हो गया, फिर ले लिया अंकित को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शर्मा जी आ जाएंगे। अब क्या आ जाएंगे, शर्मा जी हमारे आ गए। तो ये आपके क्या हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बन रहे हैं, हमारे ऑर्डर पेयर। फिर हम सीएम को ले लेते हैं, सीएम वर्मा हो गए हमारे।
यहाँ क्या हो गए, सीएम राय हो गए। अरे आपके सीएम सर, अरे आपके सीएम सर जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आपके चैनल पे, राय स्टडी क्लब पे, उनका जरूर देखिए आप, कोई भी डाउट होता है तो। सीएम शर्मा आ गए। हम क्या करते हैं, अगला बनाते हैं फिर राहुल जी से। पहला बना राहुल वर्मा, फिर क्या बना, राहुल राय बन गए, और हमारा बन गए क्या, राहुल शर्मा जी बन गए। ये हमारा बन गया कार्टेशियन, कार्टेशियन बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी बन गया हमारा। ये आपको समझ में आ गया, ये ले लेना है, फिर तीनों एक साथ कर लेना है, फिर दूसरा एलिमेंट लेना है, फिर तीनों को ले लेना है, फिर इसको ले लेना है, फिर तीनों को ले लेना है। तो क्या किए, वर्मा जी, राय जी, शर्मा जी, तीन क्या हो गए, बन गए। अब इसमें देखिए एन ए हमारा कितना है, एन ए इक्वल टू क्या, 1 2 3, 3 हो गया। एन बी हमारा कितना है, एन बी कितना है हमारा, एन बी हमारा क्या है, 3 है। तो एन ए टू बी कितना बनेगा, m मल्टीप्लाई बाई एन, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया, हमारा 3 दे रखा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया, 9 बन गया हमारा। क्या बन गया, 9 बन गया। तो हमारा काउंट करते 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 9 आ रहा, मतलब हमने क्या किया है, सही बनाया। क्या बनाया है, सही बनाया है। चलिए इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, और आपको हम सिखाते हैं क्या, मैपिंग सिखाते हैं। मैपिंग कोमा एरे डायग्राम ऑफ किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब आपके लिए एक सेट ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक सेट ले लेते हैं। सेट इक्वल टू ले लिया हमने 5 6, सेट बी इक्वल टू क्या ले लिया, सेट बी इक्वल टू ले लिया क्या, 7 8 9 ले लिया। हम इसमें क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद फिर आपको मैपिंग सिखाएंगे। ए क्रॉस बी 5 7 आ जाएगा, फिर 5 से क्या होगा, 5 से फिर 8 जाएगा, फिर 5 से सेकेंड पोजीशन 9 आएगा, फिर क्या आएगा 6 7 आ जाएगा, फिर 6 से क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 6 से 9 आ जाएगा। एन ए क्या है हमारा, एन ए इक्वल टू 2 है, एन बी इक्वल टू क्या दिया, 3 दे रखा है। तो हमारा एन ए क्रॉस बी कितना आना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आना चाहिए। क्या आ गया, 6 आ गया। कारण 1 2 3 4 5 6 6 आ गया, मतलब हमने क्या किया, सही किया है। आपको मैपिंग सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, मैपिंग। हमारा सेट ये है, ये रहा 5, ये रहा 6। जो हमारा सेट बी है, हमारा सेट बी ये रहा, इसमें क्या लिया मैंने, 7 लिया, फिर क्या लिया 8 लिया, फिर क्या लिया 9 ले लिया। क्या ले लिया, 9 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा इससे पेयरिंग बन रहा है, एक पेयर, फिर क्या होगा हमारा दूसरा पेयर इससे बन रहा है, तीसरा पेयर इससे बन रहा है। पेयर बन रहा है कि नहीं, एरो डायग्राम में सिर्फ इसको शो कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे ही शो कर देते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मैपिंग। 6 का पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना, तीसरा पेयर ये बना। तो ऐसे ही क्या करेंगे, एरो डायग्राम में सिंपली आपको क्या कर देना है, एरो से इसको शो करना है। ये तो हमने लिख के दिखा दिया आपको, और ये क्या हो गया, एरो डायग्राम से सिंपली हमने इसको शो किया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लेते हैं क्या, सेट ए है, लेट सेट ए इन बी बी, 2 सेट्स क्या है हमारे पास, 2 सेट्स हैं। देन रिलेशन आर,
रिलेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए टू बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी का क्या होगा? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। क्या? रिलेशन क्या होगा? रिलेशन सबसेट होगा किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। उम्मीद करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट आता होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार और देख लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले सीख लें, उसके बाद रिलेशन सीखेंगे। तो हमने क्या होता है डिफिनेशन? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। क्या है? दो सेट्स हैं। देन ए रिलेशन आर, रिलेशन क्या है? आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। किसका सबसेट है? किसका सबसेट है? ए टू बी का सबसेट है। ए टू बी का जो सबसेट है वो क्या है? रिलेशन है। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए टू बी। ए टू बी का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए से बी का जो सबसेट है वो क्या है? रिलेशन है। वो क्या है? रिलेशन है। आपके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, सेट ए ले लिया। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेट बी ले लिया। 1 2 3 4 5 ले लिया। ये रहा सबसेट। क्या रहा? ये रहा हमारा सेट। उसके बाद अब आपको हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं रिलेशन का। रिलेशन इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू क्या? ए इक्वल टू बी। ए बिलोंग्स टू क्या? ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। हमारे क्या है? सेट बी से बिलोंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमको क्या बनाना? रिलेशन बनाना ए टू बी का। क्या है? ए टू बी का बनाना। ए क्या है हमारा? इक्वल टू बी है। और ये बिलोंग किससे कर रहा है? सेट ए को ए बिलोंग कर रहा है और सेट बी को क्या कर रहा है? बी बिलोंग कर रहा है। हम क्या करेंगे? इसका तो सबसेट किसका है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आपको निकाल के सिखाएंगे, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पिछले लेक्चर में सिखा चुके हैं, इसलिए पहले हम रिलेशन लिखा लेंगे। ले लेते हैं ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू क्या ले लिए? टू बी ले लिए। या बी की वैल्यू आप क्या करें? बी की वैल्यू किससे लेना? सेट बी से लेना है तो 1 ले लीजिए। बी इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है? ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। बी पे हमारा 2 लेने पे क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लेने पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ए को हमको चेक करते रहना है, क्या सेट ए में है? 2 सेट ए में है, 4 सेट ए में है, मतलब सही कर रहे हैं हम। अब बी को हम क्या ले? 3 ले लेते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आएगी। 6 है, मतलब हम सही कर रहे हैं। अब क्या कर? बी को 4 लेने पे क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 है हमारा? 8 है, मतलब सही कर रहे हैं। और 5 लेने पे क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करने पे क्या आएगा? हमारा 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा। अरे सेट ए में तो 10 है ही नहीं सर, सेट ए में तो 10 है ही नहीं। इसका मतलब क्या कि हम एक स्टेप किए जो गलत किए। क्या किए? हम गलत किए, तो इसको अब रब कर देते हैं। हमारा यही बन गया रिलेशन। रिलेशन क्या बन गया हमारा? इसी को कहते हैं रिलेशन। क्या हो जाएगा? रिलेशन आर इक्वल टू पहला क्या होता है? ए क्रॉस बी लिखना है, ए कॉमा बी लिखना है। ए हमने क्या लिया? ए 2 कब आया? जब ए 1 लिया। 2 कॉमा 1, फिर क्या हो गया हमारा? ए का 4 आया। कब आया? बी 2 था तो 4 कॉमा 2। हमने फिर क्या किया? 6 कब आया? जो हमारा क्या था? बी 3 था। यहाँ क्वेश्चन में देखना है कि पहले किसको लिखना है। पहले ए को लिखना है तो पहले ए को लिखेंगे हम। बी को बाद में लिखना है, बी को क्या करेंगे? हम बाद में लिखेंगे। हमारा चौथा आया 8 आया। क्या आया? 8 आया। तो यहाँ क्या था? बी 4 था, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। क्या लिख लिया? 4 लिख लिया। ये रहा आपका रिलेशन ए टू बी का रिलेशन, ये रहा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन इसमें आपको और दे देते हैं। रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लिया मैं इसको यहीं पे मैं कर देता हूँ क्या? 10 टाइम। इसको मैं कर देता हूँ 3 टाइम्स। क्या कर देता हूँ? 3 टाइम्स कर देता हूँ।
तो इसमें फिर आपको निकालना है रिलेशन। रिलेशन निकालना क्या करेंगे आप इसमें ए बी से बिलोंग कर रहा है, ए किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, बी किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। तो क्या करते हैं आप, हम लोग को रिलेशन निकालना है। क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ले लेते हैं बी को, क्या ले लेते हैं, बी को 1 ले लेते हैं। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। बी को 2 ले लेते हैं, 3 है इसमें, 3 तो है। फिर क्या करते हैं हम, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 6। 6 है, 6 है, सही कर रहे हैं इसका मतलब। बी 3 ले लेते हैं, क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू क्या है 9। 9 है, मतलब हम सही कर रहे हैं। अगर हम 4 यहाँ रखेंगे, 3 की जगह 4 रखेंगे तो क्या है 12 आ जाएगा। सेट ए में नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन क्या बनेगा, देखिए अब क्या बनता है रिलेशन। ए कॉमा बी लिखना है। क्या लिखना है, ए कॉमा बी। ए क्या है हमारा, ए आया है 3, कब आया है, जब बी की वैल्यू हमने 1 रखी है। ये होगा पहला रिलेशन। हमारा 6 आया है, कब आया है, जब हमने बी की वैल्यू 2 रखी है, दूसरा रिलेशन। हमारा क्या है 9 आया है, 9 कब आया है, जब हमने बी की वैल्यू क्या की है 3 रखी है, तो 9 आ गया है। तो ये रहा हमारा रिलेशन, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन में रिलेशन। अब भाई रिलेशन सीख लिया आपने निकालना, रिलेशन क्या किया आपने, सीख लिया। अच्छा एक बात और डिस्कस करते हैं रिलेशन की। आपने जो फॉर्मूला था उसमें मैंने क्या बनाया था, सबसेट ऑफ, क्या था, सबसेट ऑफ ए टू बी। किसका सबसेट, ए टू बी का सबसेट। तो देखते हैं कितने इसके एलिमेंट्स बनेंगे। एन ए कितना था हमारा, एन ए इक्वल टू क्या था हमारा, था 9। एन बी इक्वल टू हमारा क्या है 5 है। तो हमारा एन ए टू बी कितना बनेगा, 9 5 जा 45। हमारा क्या बना 45 बना। लेकिन हमारे पास रिलेशन कितना आया 1 2 3, क्या आया 3 आया। इसका मतलब क्या है, इस इन जो 45 रिलेशन हमारे बनते ऑर्डर पेयर, उसमें से कितना आ रहा है, सिर्फ हमारे पास 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है। तो इससे आपको पता चला रिलेशन क्या है, सबसेट है। किसका, ए टू बी का सबसेट है। क्या है, ए टू बी का सबसेट है। रिलेशन क्या है, ए टू बी का सबसेट है। अब इसका भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कैसे पता चलेगा कितने एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैपिंग सीख लेते हैं। मैपिंग, मैपिंग कॉमा एरो डायग्राम, इसको दो कहते हैं, मैपिंग कहिए या एरो डायग्राम कहिए। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मैपिंग सीखा था, अब किसका सीखेंगे हम, रिलेशन का मैपिंग सीखेंगे। किसका सीखेंगे, रिलेशन का मैपिंग सीखेंगे। यही क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। क्या, जैसे मैंने सेट ए उठाया था, क्या लिखा था, सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने लिया था। सेट बी इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 1 2 3 4 5, सेट बी हमारा ये था। अब हम क्या करेंगे, इसका रिलेशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। रिलेशन बनाने के बाद उसको मैपिंग के द्वारा और एरो डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कैसे एरो डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें रिलेशन बना लीजिए आप, इसमें आप चेंज कर लीजिए। क्या करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू, क्या है, ए बिलोंग्स टू बी बाई 2 कर दीजिए। यहाँ ए बिलोंग्स को कर रहा है सेट ए को, बी बिलोंग्स को कर रहा है सेट बी को। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू बी बाई 2 है, ए इक्वल टू क्या है, बी बाई 2 है। ए इक्वल टू क्या है, बी बाई 2 है। तो इसको थोड़ा बी बाई 2 ना करके हम क्या करते हैं, इसको 2 ही रहने दें। मान लीजिए हम यहाँ b की वैल्यू क्या करते हैं 1 ले लेते हैं, तो क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, हमारा 2 आया था। b की वैल्यू 2 लेने पे क्या आएगा, 1 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ गया 4 आ गया। b की वैल्यू 3 लेने पे क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आ गया 6 आ गया। b की वैल्यू जब 4 लिए थे क्या आया था, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8 आया था। जब हम 5 लेंगे तो क्या होगा, 5 जब हम लेंगे तो क्या होगा, इससे एबव चला जाएगा, जो एबव है वो गलत हो जाएगा। हमारा
ए किसके बिलोंग कर रहा है, ये सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए को यहाँ 5 रखने में क्या आएगा, 10 आएगा। 10 नहीं आना चाहिए, हमारा 9 तक ही आना चाहिए। इसका मतलब 10 रखने में देखिए आप 2 मल्टीप्लाई बाई अगर हम बी की वैल्यू 5 लेते हैं क्या आएगा, 10 आ जाएगा। बी की वैल्यू 5 लेने में क्या आएगा, 10 आएगा। 10 सेट ए में है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन इक्वल टू आ रहा है ए कॉमा बी लिखना है। ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 2 आ रही है। बी कब 1 बी लिए थे तब आ रही है। 4 आ रही है कब आ रही है, जब हम यहाँ 2 लिए थे। 6 आ रही है जब हम 3 लिए थे। 8 आ रही है जब हम क्या लिए थे, 4 लिए थे। तो ये रहा आपका रिलेशन, ये क्या रहा, अब रिलेशन। अब इसी को हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम पे सीखते हैं। क्या करते हैं, वेन डायग्राम पे सीखते हैं। मैपिंग सीखते हैं, इसे क्या सीखते हैं, मैपिंग और एरो डायग्राम। मैपिंग और एरो डायग्राम बना लेते हैं। सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। हमारा सेट बी यहाँ पे हो गया। सेट बी में 1 2 3 4 5 हो गया। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन क्या लिए, हम ए में जब 2 था किससे रिलेशन था, 1 से था। इसको ऐसे करिए और ए की तरफ मोटिवेट करिए। जब यहाँ क्या था हमारा 4 आया, कब आया, जब v की वैल्यू 2 थी। 4 से एरो डायग्राम ऐसे बनेगा। 6 आया कब, जब 3 थी। 8 आया कब, जब 4 थी। ये रहा आपका वेन डायग्राम। क्या रहा, ये रहा रे डायग्राम। क्या रहा, रे डायग्राम या मैपिंग। ये रहा आपका रे डायग्राम या मैपिंग। अब इसको एक चीज और आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था क्या, एन ए इक्वल टू एम एन बी मैंने बताया था। एन तो बताया था एन ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू क्या आएगा, एम मल्टीप्लाई बाई बी। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया था। किसका मैंने बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया था। अब मैं रिलेशन का बताऊंगा। क्या किसका बताऊंगा, रिलेशन का बताऊंगा। रिलेशन का बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, इसका सबसेट होगा। किसका, ए टू बी का सबसेट होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर क्या, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। इसका क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है। ये इजिली कोई 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा। क्या करेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि बताइए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा। n तो क्या आएगा, n मल्टीप्लाई बाई n, 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई n, ये टोटल ऑफ रिलेशन बनेगा। सब किसका सबसेट है, a टू b का सबसेट है, तो इसका रिलेशन कम आएगा। फिर अगला एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं आपके लिए। ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। अब आपके लिए रिलेशन कह रहा हूं मैं। मान लीजिए रिलेशन इक्वल टू क्या है, ए कॉमा बी है। मैं कहता हूं क्या, ए ग्रेटर देन है बी से। ए ग्रेटर देन बी है और ए बिलोंग कर रहा है ए को, सेट ए को, और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को। तो बताना ये है आपको कि इसका रिलेशन क्या है। क्या बताना है, इसका रिलेशन क्या आएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या सेट जो हमारा सेट ए है वो क्या है हमारा 1 2 3, सेट बी 5 6 है। हमको क्या कंडीशन बतानी है, ए ग्रेटर देन बी। ए बड़ा होना चाहिए बी से। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। बी किससे बिलोंग कर रहा है, सेट बी से बिलोंग कर रहा है। बी सेट बी में 5 6 है और ए किसको बिलोंग कर रहा है, ए बिलोंग कर रहा है हमारा सेट ए को, बी बिलोंग कर रहा है सेट बी को। तो ए ग्रेटर देन बी कैसे हो सकता है भाई, ये तो सारा छोटा है ना, ये छोटा है, बी सारा बड़ा है, ग्रेटर है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नल। इसका क्या आएगा आंसर, जो आएगा सोल्यूशन बनेगा नल सेट बनेगा। क्या बनेगा, रिलेशन या नल। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐसे हम नल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे क्या करते हैं हम, नल सेट से इसको रिप्रेजेंट
करते हैं हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। डोमेन, सेट, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, या इसको एक चीज और इसमें छूट जाती है, होती को डोमेन। ये तीनों देखिए क्या होता है। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग्स टू आर, इसको क्या कहते हैं डोमेन। मैंने आपको क्या बताया था, ए कॉमा बी, ये क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है, हमारा बी क्या होता है सेकेंड एलिमेंट होता है। क्या होता है सेकेंड एलिमेंट होता है। जो हमारा रेंज होता है क्या होता है, जो हमारा डोमेन होता है वो क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा क्या होगा डोमेन होगा। रेंज क्या होता है सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सेकेंड एलिमेंट्स हुआ जो क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट जो हमारा होगा वो क्या होगा अपना रेंज होगा। क्या होगा रेंज होगा। बिलोंगिंग्स टू रिलेशन आर, किसका रिलेशन आर का, किसका रिलेशन आर का। रिलेशन आर होगा तभी हम रेंज और डोमेन बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे रेंज और डोमेन। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। मान लिया मैं यहाँ एक सेट ले लेता हूँ 1 3 5, सेट बी ले लेता हूँ 7 8 6, सेट ए है सेट बी है। इसका रिलेशन करते हैं क्या, इसका मान लीजिए रिलेशन 8 से है, इसका रिलेशन 7 से है। तो हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन इक्वल टू क्या होगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट ए को पहले लिखना है 1,8 सेट बी क्या हो जाएगा 5,7 हो जाएगा। हमारा रेंज क्या होगा, रेंज हमारा होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, किसके बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर के बिलोंग कर रहा है। तो हमारा नहीं, ये जो डोमेन है, डोमेन किसको बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, अभी किसके फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1,5, यहाँ 1 है यहाँ क्या है 5 है। तो ये क्या है हमारा डोमेन हो गया। क्या हो गया हमारा डोमेन हो गया। तो रेंज क्या होगा हमारा, रेंज बताए सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ बिलोंगिंग टू रिलेशन आर, रेंज हो गया। तो हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या 8 है और यहाँ 7 है। 8,7 क्या हो गया 8,7 क्या हो गया रेंज हो गया। सर आप पूछेंगे अब को डोमेन क्या है। बच्चों को डोमेन और रेंज में बहुत डाउट होता है, बताते हैं। सेट बी, जो हमारा सेट बी होता है, सेट बी होता है उसको क्या कहते हैं को डोमेन कहते हैं। सेट बी को क्या कहते हैं इज कॉल्ड को डोमेन। अब कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं सेट बी को डोमेन कहते हैं, ऐसा समझाइए इसको। आइए समझते हैं। हमारा रेंज मैंने क्या बताया सेट बी से हमारा 7 था और यहाँ 7 था और 8 था। हमारा क्या था 7 और 8 था, तो हमने यहाँ रेंज लिख दिया। लेकिन को डोमेन क्या होगा सारे एलिमेंट्स किसके ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, किसके ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। लेकिन रेंज किसको कहते हैं जिससे रिलेशन बना है, किससे रिलेशन बिलोंगिंग टू रिलेशन, जो रिलेशन में होगा। क्या होगा जो रिलेशन में होगा वही सिर्फ क्या होगा रेंज होगा। लेकिन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, यहाँ सेट बी डाउट हो रहा है क्या लिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन। क्या कहेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। तो क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा 7 8 6। कभी कई बच्चे एग्री करते हैं क्या, एक डाउट उनके मन में क्या रेंज और को डोमेन सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर 3 का रिलेशन क्या होता है 3 का रिलेशन भी अगर 6 से हो जाता क्या हो जाता, तो क्या हो जाता कोडोमेन रेंज सेम हो जाता। क्या हो जाता कोडोमेन रेंज सेम हो कैसे, अपना यहाँ डोमेन चेंज हो जाता। डोमेन क्या हो जाता भाई 3 आता है यहाँ पे 3 हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता 6 आ जाता। वो कैसे आएगा वो भी बता देते हैं आपको। हमारा जो यहाँ था रिलेशन 1 से 8 का था, 3 से किसका हो जाएगा 3 से यहाँ क्या हो जाएगा 6 का रिलेशन आ जाएगा। और हमारा 5 का रिलेशन पहले से है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 1 हो गया 3 हो गया 1 हो गया 5 हो गया 3 हो गया। और हमारा सेकंड एलिमेंट क्या 8 हो गया 7 हो गया 6 हो गया। तो इस केस में क्या आएगा डोमेन और रेंज आपका सेम आ जाएगा।
डोमेन और रेंज हो सेम आ जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्या है? ये जरूरी नहीं कि आपका रेंज और कोडोमेन हमेशा सेम आए, डिफरेंट भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी डिफर करती है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लेट क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन, लेट सेट ए इक्वल टू 1 3 5 7 एंड सेट बी इक्वल टू 2 4 6 8 बी टू सेट। ये क्या है? दो सेट है। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन किससे बना? ए टू बी। सच दैट रिलेशन बनाना है x y बिलोंग्स टू आर, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। क्या पता करना है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। डोमेन और रेंज निकालना है। डोमेन रेंज निकालने के लिए जरूरी है हमको क्या पता हो? रिलेशन पता हो। रिलेशन पता करने के लिए क्या कंडीशन दे रखी है? x माइनस वाई जो क्या हो? x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x बिलोंग कर रहा है हमारा किससे? बिलोंग कर रहा है a से। y हमारा बिलोंग कर रहा है किससे? सेट b से। तो क्या करते हैं? अगर 1 लेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे तो छोटा आ जाएगा। 1 माइनस 2 करने ग्रेटर देन 0 आएगा? नहीं आएगा। या माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये तो नहीं होगा। 1 से किसी को ले सारा बड़ा है तो एक भी नहीं होगा। अगर 3 को ले सकते हैं, 3 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। हाँ, ये तो 1 से बड़ा 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर हम क्या करते हैं? फिर चेक करते हैं 3 माइनस 4 क्या ग्रेटर देन 0 है? नहीं है भैया, यहाँ तो माइनस 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे हम। क्या करेंगे? इसको हम नहीं लेंगे। और फिर चलते हैं आगे, क्या करते हैं? 5 को लेते हैं। 5 को चेक करते हैं। 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 3 आ रहा है, ग्रेटर देन 0। हाँ, ये सही है, इसको ले लेंगे। फिर एक और स्टेप आगे चलते हैं। क्या चलते हैं? 5 की फिर 4 के साथ चेक करते हैं। ग्रेटर देन 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, ये सही है। फिर क्या करते हैं? 5 का फिर 4 6 के साथ लेंगे ना। 6 का लेने में क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, लेस देन आ जाएगा, 6 नहीं लेंगे हम। फिर क्या लेंगे हम? 7 लेते हैं। 7 को अगर हम माइनस करेंगे किसी से भी, 2 से माइनस करेंगे, क्या ग्रेटर देन 0 आएगा? आएगा। 5 ग्रेटर देन 0। क्या करते हैं? 7 को फिर माइनस करेंगे किससे? 4 से, ग्रेटर देन आएगा? बिल्कुल आएगा। 3 आएगा, 3 ग्रेटर देन 0 है। 7 को फिर माइनस करेंगे 6 से, ग्रेटर देन आएगा? बिल्कुल आएगा। 1 ग्रेटर देन क्या है? 0 है। 1 क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर 8 से माइनस करने पे क्या हो? 8 से माइनस करने में -1 आ जाएगा। तो क्या करें? 7 माइनस 8 कर दें, क्या आ जाए? ग्रेटर देन 0 आएगा? नहीं आएगा। -1 आएगा, ग्रेटर देन है? नहीं है। क्या है? ग्रेटर देन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे। अब हम अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। रिलेशन इक्वल टू क्या था? x कॉमा वाई। x कॉमा वाई है। x हम कब लिए? 3 लिए हैं। कब? जब y हमारा क्या था? 2 था। 3 कॉमा 2 आ गया। 5 लिए हैं कब? जब हमारा 2 था, y 2 थी। 5 जब लिए कब लिए? जब 4 था हमारा। 5 कॉमा 4। तो यहाँ क्या? 7 लिए। 7 कब लिए? जब हमारा क्या था? हमारा 2 मिला था y। 7 फिर लिए हम जब हमारा क्या था? 4 था। फिर उसके बाद 7 फिर लिए जब हमारा क्या था? 6 था। ये रहा हमारा रिलेशन। ये हमारे हो गए, इतने रिलेशन हो गए। अब इसमें हम क्या करते हैं? डोमेन रेंज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डोमेन रेंज। रेंज बताना है और क्या बताना है? डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन बताना है। तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3 है। या क्या है? 5 है। 5 2 बार आएगा, 2 बार हम नहीं ले सकते। 7 है। 7 3 बार आ रहा है तो एक ही बार लेंगे। तो ये क्या हो गया? हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा? रेंज हमारा होता है सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन। यहाँ क्या है? सेकेंड एलिमेंट क्या है? 2 है, 2 ले लेते हैं। यहाँ क्या है? 4 है, 4 ले लेते हैं। फिर से 2 आ गया। क्या है? फिर से 2 आया तो नहीं लेंगे। फिर से 4 आया तो 2 बार तो ले नहीं सकते, तो 4 भी नहीं लेंगे। फिर लेकिन यहाँ 6 आया, 6 ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया क्या? ये हो गया रेंज। ये हो गया हमारा रेंज। ये हो गया क्या? डोमेन हो गया। अब एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको बढ़िया मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए।
सब्सक्राइब करने में लेट नहीं, जितना बढ़िया आपको कंटेंट मिलेगा उतना बढ़िया आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर आपको हमारा नॉलेज कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स प्लस 6 बाई, नहीं हमारा y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है हमारा x प्लस 6 बाई एक्स, वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू n एंड y जो हमारा है क्या है, हमारा जो y है जो हमारा x है वो क्या है, लेस देन 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 बाई एक्स, x की वैल्यू में यहाँ 1 रख लेते हैं, क्या है 1 प्लस 6 बाई 1 इक्वल टू क्या है 7 आ गया। x की वैल्यू में यहाँ 2 रख लेना है, y इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ गया। तो y की वैल्यू क्या की है, यहाँ 3 रख लिए, x की वैल्यू 3 रख लिए, 3 प्लस 6 बाई 3 क्या आ गया 3 प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। फिर क्या किए, y की वैल्यू 4 रख लिए, x की वैल्यू 4 रख लिए तो क्या आ गया 4 प्लस 6 बाई 4, सो काटे 3 आ गया 2 आ गया, एलसीएम ले लिए क्या आ गया 8 प्लस 3 बाई 2 क्या आ गया 3 बाई 11 बाई 2 आ गया, क्या आ गया हमारा 11 बाई 2 आ गया। अब यहाँ ले लिए 5 ले लिए, 5 प्लस 6 बाई 5, इसका भी क्या है, इसका भी क्या आएगा 31 बाई 5 आ जाएगा। x इक्वल टू क्या कर लिए 6 ले लिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 बाई 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन x जब 1 ले रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, x 1 लेने पे हमारा 7 आ रहा था, x जब हम 2 ले रहे तो क्या आ रहा था 5 आ रहा था, x जब हम 3 ले रहे तब भी 5 आ रहा था, लेकिन x 4 ले रहे क्या आ रहा है 11 बाई 2। ये रेशन ये क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसको क्या करेंगे हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट करे क्या है नेचुरल नंबर होना चाहिए, नहीं लेंगे। 5 रखने में क्या आ रहा है, 5 रखने पे भी आ रहा है क्या नेचुरल नंबर, नहीं आ रहा है, नहीं लेंगे। और यहाँ क्या है 6 रखने में क्या आएगा 6 रखने में 7 आएगा, इसको ले लेंगे। तो ये रहा हमारा रिलेशन, ये रहा हमारा रिलेशन। तो हमारा फिर क्या होगा, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन 2 1 2 3 6 1 2 3 6 हो गया। और हमारा क्या होगा, रेंज क्या हो गया 7 5 5 7, एक ही बार लेते हैं, क्या है 7 5 क्या आ जाएगा 7 5 आ जाएगा। तो ये हमारा रहा रेंज, ये रहा हमारा रेंज हो गया, ये रहा हमारा डोमेन। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। रिलेशन आपको मैंने समझा दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे क्या, फंक्शन लेके टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। तब तक हम आप लोग चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा प्रचार उतना करिए कि बच्चों को अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।